हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोप्स मेनली यूज़ होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए, बिकॉज दे आर टू स्मॉल कि हम उनको अपनी आईज से नहीं देख सकते, इसलिए हमें उनको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना पड़ता है। रॉबर्ट हुक बिल्ट फर्स्ट माइक्रोस्कोप विद मल्टीपल lenses called compound microscope. And Zacharias Janssen, a Dutch native, is credited with making first compound microscope. माइक्रोस्कोप्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज सिंपल माइक्रोस्कोप एंड द अदर वन इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेंस सिस्टम, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ टू और मोर लेंस सिस्टम। माइक्रोस्कोप्स ऑन द बेस ऑफ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का मतलब है कि क्या सोर्स यूज़ किया जा रहा है, लाइट यूज़ की जा रही है, इलेक्ट्रॉन्स यूज़ किए जा रहे हैं। अब इसी बेस पे दो टाइप के माइक्रोस्कोप्स होते हैं। पहला होता है लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप में क्या होता है, हम लाइट का यूज़ करते हैं स्पेसिमेन को देखने के लिए, विजिबल लाइट का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, हम इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करते हैं अपने स्पेसिमेन को देखने के लिए। मेनली जो लाइट माइक्रोस्कोप्स हैं, दे आर यूज टू लुक एट द इंटैक्ट सेल्स एट लो मैग्निफिकेशन। इसका मतलब क्या है, इंटेक्ट सेल्स मीन्स जो कि ब्रोकन सेल्स होते हैं उनको देखने के लिए हम लाइट माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। हम उनको लो मैग्निफिकेशन पे क्यों देखते हैं, यहाँ पे हाई मैग्निफिकेशन होना चाहिए, मतलब नॉर्मली हम बोले तो। लेकिन लो मैग्निफिकेशन पे क्या होता है, अगर हम लो मैग्निफिकेशन पे देखेंगे तो हमारी जो इमेज होगी वो ज़्यादा वाइडर और थोड़ी बड़ी इमेज दिखेगी। हाई मैग्निफिकेशन पे क्या होता है, हमारी इमेज काफ़ी छोटी हो जाती है। तो लाइट माइक्रोस्कोप में 5 माइक्रोस्कोप इंक्लूड होते हैं। 5 माइक्रोस्कोप्स इंक्लूडेड: ब्राइट फील्ड, डार्क फील्ड, अल्ट्रावायलेट माइक्रोस्कोप, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप एंड फ्लूरोसेंस माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है एक फ्लूरोसेंट स्क्रीन पे बाय इलेक्ट्रॉन बीम्स इंस्टेड ऑफ लाइट रेज। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बीम्स का यूज़ किया जाता है, लाइट रेज का यूज़ नहीं किया जाता। और इसमें क्या होता है, लेंस का सिस्टम नहीं होता, इसमें हम मैग्नेट्स यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। मेनली जो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी है वो हम कॉमनली अपनी लेबोरेटरीज में यूज़ करते हैं। अब ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में क्या होता है, मीन्स जो फील्ड है वो हमारी ब्राइट होनी चाहिए, मतलब हमारे सैंपल पे लाइट पड़नी चाहिए। सैंपल पे लाइट कहाँ से पड़ेगी, एक तो माइक्रोस्कोप से, और एक जो हमारे आसपास की सराउंडिंग एनवायरनमेंट से जो लाइट आएगी वो भी हमारे सैंपल पे गिरती है। तो हमारा क्या होता है, ये these specimen are visualized because of difference in contrast that exists between them and the surrounding medium। हम उनको देख पाते हैं जब डिफरेंस होता है किस में, दो चीज़ों के बीच में, एक तो हमारे सैंपल के बीच में और एक हमारा सराउंडिंग मीडियम के बीच में जो डिफरेंस होगा, तो उससे हम जो होता है उसके डेंसिटी में जो डिफरेंस होगा उससे हम जो हमारा स्पेसिमेन है या जो सैंपल है वो हम देख पाते हैं। कॉन्ट्रास्ट डिफरेंस जो अराइज होता है, दैट अराइज बिकॉज सेल एब्जॉर्ब और स्कैटर लाइट टू अ वेरिंग डिग्रीज। जो भी हमारा सेल है जो हमें ऑब्जर्व करना माइक्रोस्कोप में, वो सभी की सब अलग अलग, सबकी अलग अलग क्षमता होती है हर एक चीज़ की, कि वो कितना एब्जॉर्ब कर सकता है और कितना रिफ्लेक्ट कर सकता है लाइट को। तो उसी हिसाब से कॉन्ट्रास्ट बनता है। नेक्स्ट इज इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेंस सिस्टम। अब 2 लेंस सिस्टम इसमें यूज़ होते हैं हमारा ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में। एक तो होता है हमारा ऑब्जेक्टिव एंड अदर वन इज द ओक्यूलर लेंस विच फंक्शन टुगेदर टू रिवील द इमेज। नॉर्मली जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। अब ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में क्या होता है, हम स्टेनिंग करते हैं अपने सैंपल्स की, जैसे कि आपने सुना होगा हम स्टेनिंग करते हैं, ग्राम स्टेनिंग करते हैं, डिफरेंट स्टेनिंग्स होती है जो हम करते हैं, और फिर उससे हम अपना जो माइक्रोस्कोप है उस पर हमारी इमेज देखते हैं। तो हम स्टेनिंग करते हैं, डाइज यूज़ करते हैं हम डिफरेंट। उससे क्या होता है, जो लाइट है वो और अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाती है हमारे सैंपल पे, और इसलिए हमें उनका अलग से कलर डिफ्रेंशिएशन दिख जाता है हमारे सैंपल का। द अदर वन इज़ द डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। अब डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में क्या है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी इन uses only refracted light to form an image and object glow against a black
बैकग्राउंड। अब डार्क फील्ड मीन्स ऑब्वियसली एज नेम इंडिकेट्स कि फील्ड जो होगी वो डार्क होगी। अब डार्क फील्ड में हमारा जो सैंपल है, जो सारी जो लाइट होगी वो सिर्फ हमें वो सैंपल पे ही पड़ेगी। जो पूरा बैकग्राउंड है वो डार्क दिखेगा, जो हमारा सैंपल है सिर्फ हम वही ऑब्जर्व कर सकते हैं। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में क्या होता है, अब हमारा जो सैंपल होता है या फिर स्पेसिमेन होता है, हम उसको स्टेनिंग नहीं करते, हम उन अनस्टेन सेल्स को देखते हैं। अनस्टेन सेल्स को देखने से क्या फ़ायदा होता है कि हम जो लिविंग सेल्स होते हैं हम वो भी देख सकते हैं अपने माइक्रोस्कोप में। हमें उनको इंटेक्ट सेल्स नहीं देख सकते हम, मतलब हमें देखना नहीं पड़ता, हमें उनको ब्रेक नहीं करना पड़ता हमें, तो हम लिविंग सेल्स देख पाते हैं, लिविंग ऑब्जेक्ट्स देख पाते हैं, उनकी मूवमेंट्स हम देख पाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। और जैसे कि कुछ सैम्पल्स होते हैं जो कि हम स्टेन कर ही नहीं सकते, हम उनको विजुअलाइज ही नहीं कर सकते स्टेनिंग से, लाइक स्पाइरोकीट कॉजिंग सिफिलिस। Next is phase contrast microscopy. As phase contrast microscopy uses special optical system that provide details of unstained cells much more visible. ये इसमें भी हम स्टेनिंग नहीं करते और जो सेल्स हैं हमें अनस्टेन्ड ही देखने पड़ते हैं। It is used for observing, particularly for observing living cells. And different components of a cell have slightly difference in their refractive indices. अब different cells हैं वो अलग अलग refractive indices होती है उनकी, अलग अलग एंगल्स होते हैं जिसपे वो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। तो क्या होता है, कुछ पोर्शन में जो हमारा सेल है लाइट किसी एंगल से गिरती है, किसी एंगल से बेंट होके गिरती है, तो उसी हिसाब से जो क्या होता है, जो रिफ्रैक्टिव लाइट है दैट इज इंटेंसिफाइड बाय ऑप्टिकल सिस्टम ऑफ फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, कि वो हमारा जो स्पेसिमेन है या हमारे सेल्स हैं वो हमें अच्छे से दिख पाए, इस वजह से हमारा एक ऑप्टिकल सिस्टम हम यूज़ करते हैं फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप में, कि जो हमारे लाइट के एंगल्स बनते हैं अलग अलग, सब पे अलग अलग एंगल से लाइट गिरती है, वो हमें अच्छे से दिख सके। ऑप्टिकल सिस्टम की वजह से हमें वो और अच्छे से फाइन डिटेल्स में दिखते हैं, क्योंकि उसमें ऑप्टिकल सिस्टम की वजह से क्या होता है, जो हमारा स्पेशल ऑप्टिकल सिस्टम है हमें हर एक एंगल से अपना सेल जो है हम विजुअलाइज कर सकते हैं, अनस्टेन सेल विजुअलाइज कर सकते हैं। It forms fine details images of colorless unstained cells and staining is not required, जैसे कि मैंने पहले ही मेंशन किया था। और जो हमारी मूवमेंट है सेल्यूलर कंपोनेंट्स की वो भी हम इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी। नाम ही इंडिकेट कर रहा है, हम इसमें फ्लोरोसेंस डाइज का यूज़ करते हैं। डाइज जैसे कि डापी, रोडामीन, ओरामीन एंड फ्लोरोसेसिन, मेनली ये डाइज यूज़ होती है। अब ये डाइज कैसे यूज़ होती है, हमारा जो सैंपल है हम उसको लेबल कर देते हैं इन डाइज से। मेनली क्या होता है, हम जब हम इनको लेबल करते हैं डाई से, तो हम जिस डाई से अगर लेबल करेंगे, सपोज हम ऑरेंज डाई से लेबल कर रहे हैं, तो जो हमें दिखेगा वो हमें ऑरेंज नहीं दिखेगा, वो हमें किसी और कलर का दिखेगा सैंपल में। तो जो रिफ्लेक्ट होकर इमेज आती है वो किसी और कलर से आती है। फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप इल्यूमिनेट अ फ्लोरोसेंस लेबल्ड स्पेसिमेन एंड फॉर्म्स इमेज फ्रॉम इट्स फ्लोरोसेंस। जो हमारा फ्लोरोसेंट लेबल्ड है उसी से वो जो है हमारा हम देख पाते हैं अपना स्पेसिमेन को। और ये इट इज़ यूज टू विजुअलाइज स्पेसिमेन दैट फ्लूरोस, दैट इज मटेरियल दैट गिव्स ऑफ लाइट ऑफ वन कलर व्हेन सब्जेक्टेड टू लाइट ऑफ अनदर कलर। मेनली हम वही देख सकते हैं स्पेसिमेन जिनको हम फ्लूरोसेंटली लेबल कर सकते हैं। दे आर डायरेक्टली और अटैच टू एंटीबॉडीज एंड अलोइंग अटैचमेंट टू सेलेक्टेड माइक्रोबियल सेल्स और सब कंपोनेंट्स ऑफ दीज सेल्स। अब हम इस जो फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी है वो हम हर जगह भी यूज़ नहीं कर सकते, हम सभी हमारे सेल्स को जो है फ्लोरोसेंट लेबल नहीं कर सकते। तो पर्टिकुलरली कुछ सेल्स होते हैं, कुछ सेलेक्टेड माइक्रोबियल सेल्स होते हैं या फिर सब कंपोनेंट्स होते हैं हमारे सेल के अंदर, जिनको हम फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी में कुछ और डिटेल व्यू में देख सकते हैं। थैंक यू।